ये जो बात हम कर रहे हैं इस पे गंडापुर साहब का जो केस है, अब बहुत से लोग मीडिया में ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं गंडापुर साहब, एजाज सैयद साहब ने ये कहा कोई माफ़ी भी मांग ली जाके उन्होंने, तो फिर वो किस तरफ हैं? ये कुछ समझ आता है कि अगर जलसे में उन्होंने इतनी प्रोवोकेटिव स्पीच कर दी और बाद में अपोलोजाइज़ कर दिया, 8 घंटे के लिए गायब हो गए, सुना ये कि एक कॉल आई और उस कॉल को सुनने के बाद वो खुद पेशावर से इस्लामाबाद आ गए, तो वो किस तरफ खड़े हैं? वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, किधर हैं वो? माइकल होल्डिंग ना बड़े मज़ेदार कमेंटेटर है। अच्छा। बड़ी गिनी चुनी अल्फाज में बात करते हैं, अनलाइक रवि शास्त्री या संजय मंजरेकर या रमीज राजा। सही। तो जब मोहम्मद आमिर ने वो नो बॉल फेंकी थी ना, तो ही वॉज द वन ऑन द माइक। अच्छा। उन्होंने देख के की तो बहुत दूर की नो बॉल, उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ की वाओ, बड़ा एक्सप्रेशन था कि इतनी लंबी नो बॉल भी कर सकता है। तो जब मुझे वो याद आए मोहम्मद आमिर की नो बॉल, तो अली अमीन की गुफ्तगू को मुझे मेटाफरी नहीं मिल रहा था कि ये तो मोहम्मद आमिर की नो बॉल से कोई 10 फुट आगे की नो बॉल है। तो मैं माइकल होल्डिंग के लफ्ज़ों में वाओ को ज़रा लंबा करके खींच के बयान करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। अब मसला ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जितनी भी आपने स्टोरियाँ देख रहे हैं ना, जो मेरी इत्तला है वो ये है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान से मुलाकात कब हो। खामोशी इसीलिए कि इमरान खान से मुलाकात हो तो आप बीती बयान की जाए। अच्छा। और फिर उनसे पूछा जाए कि हाँ जी महाराज अब कितना को बयान करना है और कितना बयान नहीं करना। जिस नहज पे इमरान खान जा रहे हैं, आई थिंक ही विल गिव हिम गो अहेड कि जाएं, जो भी हकीकत है वो बयान करें। यही वजह है कि उन्होंने उससे पहले ना हल्की हल्की आग पखा दी है केपी असेंबली में कि इजलास जारी है, तकारीर हो रही हैं, रेजोल्यूशंस आ रही हैं। सो उनकी जो बाकी लीडरशिप है वो क्या कह रही है कि ही वॉज इन टू एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, सिक्योरिटी ऑफिशियल से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो वर्किंग रिलेशनशिप होते हैं किसी भी सीएम के, सुबह 4 बजे तक चलती उस हिसाब से वो थी और जैमर्स लगे हुए थे। लेकिन मुझे आज तक की तारीख में कोई सीएम जो है वो 9 घंटे जिसको ट्रेस ना किया जा सके, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसके वेयर अबाउट्स का ना पता हो, और फिर उसके बाद 2 दिन की खामोशी हो और फिर एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है उनका गला ख़राब हो गया, गला बैठ गया तकरीर करने के बाद। बैठ नहीं था, जो इतने भारी अल्फाज वो बोल रहे थे उन अल्फाज की उनके वजन से बैठ गया होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो मेरी इत्तला भी है कि ही इज़ वेटिंग टू सी इमरान खान। खान साहब जिस तरह प्रेस से रोज गुफ्तगू करते हैं, वो प्रेस के थ्रू बयान दे दें कि गंडापुर साहब ने जो कहना है वो कहीं सामने आके नहीं, ये वो सीक्रेसी क्या है? नहीं, ये वो मामला नहीं होता। यहाँ पे आपको पता, जब भी इससे पहले भी गंडापुर जब जाके खान से मिलते थे तो वो अलहदगी में कॉरिडोर्स में कहीं नुक्कड़ पे जाके दोनों इकट्ठे मिलते थे। एंड रिमेंबर कि गंडापुर इज द वन जो 6 लोग कह रहे हैं ना, उनमें से एक वो भी थे। तो अब ये गंडापुर की फेट भी यहाँ इमरान के यहाँ डिसाइड होगी। और फिर दूसरा तो कुछ लोग ये भी पर तो हो रहे थे कि अच्छा जो कुछ हो गया है उसके बाद तो गवर्नर राज की बातें भी सुनने को मिली थी, जो कि आई थिंक तो किसी बात है, उसका कोई जवाब नहीं बनता। आप मजीद आग को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, ये इस हुकूमत की, जो ज़रार साहब भी शायद कह रहे थे, इस हुकूमत की बका ही इसी में है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की कन्फ्रंटेशन ऑन गोइंग रहे। अच्छा। क्योंकि देखिए ये जलसा जो है उसको लाइमलाइट में कौन लेके आया? गवर्नमेंट। 29 मकामात आपने सील किए, कंटेनर्स लगा दिए, जलसे से पहले ही आपने ऐसी मैयर्स ली कि वो जलसा टॉक ऑफ द टाउन बन गया। ये डिबेट ही नहीं हो रही जलसा कामयाब या नाकाम था। लेकिन इससे जब मैशत सफर करेगी तो नुकसान गवर्नमेंट का ही होगा। मैशत 20 किलोमीटर दूर मवेशी मंडी में लगाया गया था जलसा, उसका मैशत से क्या ताल्लुक था? नहीं, अगर मुल्क में अमन अमान ही मेंटेन नहीं होता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, तो उसके मौजूद हालात तो नहीं। एग्जैक्टली, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत जिम्मेदारी लेगी इसकी। भाई हुकूमत का काम होता है ना, हुकूमत स्टेक होल्डर से बैठती है, बात करती है, सही मामले को आगे बढ़ाती है। हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि मुल्क में चैन हो। बिल्कुल। हुकूमत इस तरह का जो अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल इंसिक्योरिटी है, जो इकोनॉमिक इंसिक्योरिटी, अफोर्ड नहीं कर सकते। कैसे आई डोंट नो। ठीक है ज़रार साहब, ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंटेरियन है, कोट एंड कोट पीटीआई का बयानिया, इस पे आपको लगता है कोई परसिस्टेंस, कोई मुस्तकिल मिजाजी भी है गंडापुर साहब के हवाले से, जो जामी साहब ने भी बात की या वैसे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को कॉल आती है और वो उस कॉल पे लबैक कह के चले जाते हैं, 8 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं, बाद में 9 घंटे बाद में खामोश हो जाते हैं, तो फिर वो किस तरफ खड़े हैं? अगर तकरीर को सुना जाए तो उसमें तो वो कह रहे हैं कि इदारा भी हमने ठीक करना है और साथ 15 दिन की डेडलाइन भी दे रहे हैं कि हम आकर छुड़वा कर ले जाएंगे। फिर सहाफ़ियों को भी वो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बाज आ जाइए वरना उल्टा लटका देंगे आपको। तो कहाँ खड़े हैं, कि किस तरफ स्टैंड कर रहे हैं ये? देखिए, ये तो गंडापुर साहब ही बेहतर बता सकेंगे। मैं एक कंस्पिरेसी थ्योरी डाल सकता हूं अगर आप चाहें जी। और वो ये है कि अब कुछ लोगों का कहना है कि हुकूमत ने, आप हुकूमत कहें, रियासत कहें, एक ही बात है तकरीबन, ने थोड़ी सी लचक दिखाई थी
कि बिल आखिर एनओसी दे दिया जलसे का, वो मान लिया कि इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया और काफी बीच में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा लोगों को, लेकिन फिर भी चले आप कहें कि आपने एक दाना डाल दिया कि यार चले कोई बात नहीं यार, अब कर लो जलसा। और फिर उस जलसे में जाके अच्छा अब अगर आप खान साहब के बयान को ही देखें तो इसका मतलब है कि इससे पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, बेशक दरवाजे अगर खुले नहीं थे तो खिड़की तो खुली थी, उससे बातचीत हो रही थी। सही। फिर आते हैं गंडापुर साहब एक स्पीच देते हैं जिसके बारे में कई लोग कहते हैं कि बड़ी कंफ्रंटेशनल थी और सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि हुकूमत कहती है कि यार तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया हमें, अब हम कोई कार्रवाई डालते हैं, और कार्रवाई फिर डाल दी, हुकूमत ने डाली या किसी और ने डाली बहरहाल। और उसके बाद ना अब कोई टॉक्स चल रही हैं और ना ही कोई ऐसी बात हो रही है कि यार बर्फ पिघले या मामला आगे बढ़े, वो पहले भी नहीं होने वाला था। तो सवाल ये बनता है कि गंडापुर साहब वहां पर डांट खाने गए थे या शाबाशी लेने गए थे, राइट? तो अगेन आई थिंक कि अगर आप कहेंगे गंडापुर साहब के इंटरेस्ट कहाँ हैं, तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब के इंटरेस्ट गंडापुर साहब के साथ ही है। अच्छा। और वो देखेंगे कि हाँ जाहिर है यार, देखें सेल्फ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि मैं जी अपने लीडर के लिए जान कुर्बान कर दूंगा, मैं अपनी पार्टी के लिए जान कुर्बान कर दूंगा, ये कहने वाली चीजें होती हैं। असल में कोई किसी के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करता, बंदे को अपने ही मफादात सबसे अहम लग रहे होते हैं। तो बिल्कुल अभी आई थिंक गंडापुर साहब भी यही गेम खेल रहे हैं जैसे सब खेल रहे होते हैं। नहीं, अगर वो वेस्टेड इंटरेस्ट में ये गेम खेल रहे हैं तो फिर खान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है मैं स्टैंड करता हूं उसके साथ? देखिए खान साहब को तो हमेशा कॉन्फ्रंटेशन और इस तरह के बयानात अच्छे ही लगे हैं ना, तो इसमें कोई नई बात नहीं। खान साहब देखिए, खान साहब को जेल भेजने का एक बहुत बड़ी जो आउटकम जो चाहिए था इन्हें, वो ये था कि कट ऑफ हो जाए ना पार्टी बाकी पार्टी लीडरशिप के साथ, लोग टोकन बांट रहे हो कि यार आपकी बारी कब जाएगी, तो जो मतलब जाके बात कर लेता है उनके साथ, तो जाहिर कि उनको वो बातें। ज़रा साहब लेकिन ज़रा साहब अगर ये हुकूमत फीड ही इंस्टेबिलिटी पे कर रही है, जिस तरह से जामी साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि अगर कन्फ्रंटेशन चलेगी तो हुकूमत सेफ फील करेगी, तो ये तो बहुत नैरो माइंडेड अप्रोच नहीं है? इससे लॉन्गर वर्क, इससे मुल्क कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? इंतहाई नैरो माइंडेड अप्रोच है, लेकिन आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी? शौकत साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, इससे पहले गंडापुर साहब की जो तकरीर थी, जो उसका रिजल्ट हमने देखा होते हुए, अब आगे के लिए लाहौर जलसे का ऐलान हो रहा है, इससे पहले जुमे को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल है, तो वहाँ पर भी यही होगा, कंटेनर्स लगेंगे, इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, या फिर अब गवर्नमेंट कोई मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी अपनाएगी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा आपने उनको विक्टिमाइज़ करके और ग्लोरीफाई कर दिया? कोई लेसन लेगी हुकूमत इससे, या वही वतीरा होगा इस बार भी? देखें, इस बारे में तो गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर या जो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं लोग वो बता सकते हैं। हम तो जर्नलिस्ट के तौर पर जो अपनी असेसमेंट है वो शेयर कर सकते हैं। मसलन जो प्रोटेस्ट है जुमे वाला, मेरा तो नहीं ख्याल इसमें कोई कंटेनर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी कॉलें आई हैं 25 मई 2022 के बाद, उसके बाद वो कॉलें बस 26 नवंबर का था, अलबत्ता कि वो भी खान साहब पिंडी तक आए थे, आगे नहीं आ सके थे। हाँ, अलबत्ता जो 21 अगस्त का जलसा है, 21 सितंबर का लाहौर का जलसा है, वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बड़ी कॉन्शियस होगी, इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाएगा या बहुत बड़े लोग आ जाएंगे। ये संगजानी वाला जलसा भी तो पूरी केपी गवर्नमेंट आई, पंजाब में तो उनकी गवर्नमेंट भी नहीं है। अब वो जो 9 मई वाले वाक़यात हैं, उससे तो गवर्नमेंट को बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा ना। मसलन 9 मई हुआ तो खुद पीटीआई वाले भी कह रहे थे, शौकत साहब वो गवर्नमेंट तो उनकी इस्लामाबाद भी नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि जलसा हमने बड़ा किया। अब देखें, जहां 2014 का धरना था, आखिरी दिनों में खान साहब कहा करते थे कि मेरे सामने इंसानों का समंदर है और चंद खाली कुर्सियां पड़ी होती थी। तो रेटरिक जो है ना पॉलिटिक्स में वो चलता है, इतनी तो रियायत हमें देनी चाहिए। कोई कह दे कि बहुत बड़ा जलसा है तो कहने नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बात ये थी कि कहा जा रहा था कि ये इतना बड़ा जलसा होगा कि हुकूमत चली जाएगी, लेकिन अचकज़ई साहब ने खुद कह दिया कि जब वो अचकज़ई साहब स्टेज पे ही कह रहे थे ना कि इस तरह के जलसों से क्या इनकलाब आता है, वो मेरा ख्याल है वो कमेंट काफ़ी था। लेकिन लाहौर की बात और है, जो मैं बात कर रहा था 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में, पीटीआई वाले खुद कहते थे कि हमें रोका क्यों नहीं गया जब हम उधर जा रहे थे। तो गवर्नमेंट पे वो भी प्रेशर है
और ये भी प्रेशर है कि कहीं खुदा न खास्ता कोई और ऐसी सूरत हाल ऐसी ना डेवलप हो जाए जिसकी वजह से फिर कोई मामलात ख़राब हो जाए मज़ीद। समहो पाकिस्तान का इमेज भी तो ख़राब होता है ना, यानी 9 मई से जो इंटरनेशनल था कि अच्छा पाकिस्तान फ़ौज पे अपने लोग अटैक कर रहे हैं, इससे बड़ा पाकिस्तान के लिए एज अ स्टेट रेस्ट जो एक डिफेमिंग है या एक सेटबैक है वो क्या हो सकता है? नहीं, अब तो 10 सितंबर की डिबेट है ना, वो कह रहे हैं कि ये पार्लियामान पर 9 मई जो हुआ है वो 10 सितंबर को हुआ है।